वो कहते हैं ना कि खुली आंखों से सपने देखोगे तो ज़रूर एक न एक दिन पूरे होंगे। वैसे ही मैंने भी एक सपना देखा था और वो आज पूरा हो गया। किसी को मंजिल की तलाश है, किसी को पैसे की भूख, पर क्या करूं, मेरे लिए तो ये सफ़र ही खास है। शाम का मजा आज हम लेंगे भाई हरियाणा में। 650 किलोमीटर टूवर्ड्स नोएडा, उधमपुर टू नोएडा, ऑल इंडिया करा ली भाई। 190 किलोमीटर कंटिन्यूसली बाइक चलाई है, कुछ भी खाया पिया नहीं, पानी भी नहीं पिया। नेक्स्ट ड्रीम राइड देखते हैं कब करेंगे, शायद फेब के लास्ट में। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है भाई। कल व्लॉग एंड नहीं करा, सॉरी यार। कल ना 12 बज गए करण भाई से बात करते करते। रूम में आ गए थे हमने खा पी के, फिर हमें ना 12 बज गए बात करते करते। फिर भाई को भी लेट हो गया, 12 बज गए। भाई भी अपने घर चले गए और मैं भी अपना डाटा वाटा, मतलब भाई से बात करते करते डाटा वाटा ट्रांसफ़र करा मैंने और मैंने लैपटॉप में डाल दिया सारी चीज़। और जैसे भाई गए मैं भी सो गया भाई, नींद आ रही थी, थका हुआ था। और सुबह के 6:30 बज रहे भाई, सुबह के 6:30 बज रहे। पैकिंग हो चुकी है भाई, पैकिंग हो गई पूरी खल्लास। क्या करना, बस राइडिंग जैकेट पहननी है और यहाँ से गोली होना है। 7 बजे का टाइम रखा मैंने कि 15 मिनट में, अभी 10 मिनट बाद नीचे उतरूंगा, उसके बाद बाइक पे बैठेंगे, गोली हो जाएंगे यहाँ से। और भाई आज का डिस्टेंस रहने वाला है 600-650 किलोमीटर के आसपास है नोएडा। देखते हैं भाई, 600 किलोमीटर तो मैं 12 घंटे में कर लेता हूँ, इस बार कितने घंटे में होता है। नॉन स्टॉप करते हैं। 650 किलोमीटर टूवर्ड्स नोएडा, उधमपुर टू नोएडा, हीरो स्प्लेंडर पे। ये वाला भी रिकॉर्ड बनाते हैं, क्या रिकॉर्ड बनता है भाई, देखते हैं इसका भी। अभी चलते हैं ना, फोन वो चार्ज हो रहा था, गोप्रो चार्ज हो रहा था, इसलिए 10 मिनट का फोन। बैठते बाइक पर और गोली निकलते हैं ना, मिलते हैं बाइक पर बैठ के। तो भाई करंट टेम्परेचर देख लो, 9 डिग्री हो रखा है यहाँ पे भी, है ना। देख लो क्वालिटी, एयर क्वालिटी देख लो भाई, 221 है भाई। सुबह के बज गए 7, मतलब 55 हो रही है भाई, 8 डिग्री टेम्परेचर हमारा। अब चलते हैं, है ना, बैठते हैं। ग्लव्स पहन लेते हैं, ग्लव्स, ठंडी होली है, ठंडी भाई। ये ग्लव्स ले सकते हो आप, पता बहुत वार्म है, बहुत ज़्यादा वार्म है। ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर जाएगा तो भाई थोड़ी बहुत तो ठंड लगेगी। देखो माइनस में आप कितना भी गर्म पहन लो, कुछ भी पहन लो, वो ठंड लगती है। अगर आपके पैरों में ठंड लग रही है ना, तो भाई सच्ची बताऊं, आपको फुल बॉडी में ठंड लगेगी, फुल बॉडी में। अगर आपको पैरों में लग रही है तो, अगर आपको पैरों में नहीं लगी ना, तो ये मान लो आपको कहीं ठंड नहीं लग रही। फिर आंटी मॉर्निंग वॉक्स आ गई घूम के, देख रहे हो जा रही है। बोल शंकर भगवान की जय। 41,346, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। अभी हाफ टैंक है भाई बाइक में अपनी। कल रात करण भाई से बात करते करते भाई टाइम पता नहीं कब हमें बीत गया। मतलब पहले हम खाना खाने चले गए, खाना खा के आए, मतलब खाना खाने के बाद तो हम मोमोज वगैरह खाने चले गए। फिर आके हमने बातचीत, गप्पे लगाए। रवि भाई हमें मिले नहीं, रवि भाई कहीं गए हुए हैं अभी। अगर मैं उन्हें पहले से बताता तो वो शायद रुक जाते, अभी वो कहीं गए हुए हैं, तो इसलिए कोई नहीं भाई, चलता है इतना तो। बट पता है हमारा क्या प्लान था, हमारा कैंपिंग करने का प्लान था। और मैं कैंपिंग के पर्पज़ से भी आया था कि 3-4 दिन अपना कैंपिंग करेंगे, रुकेंगे यहाँ पे। बट दिक्कत क्या हुई भाई, बाइक में ना ज़्यादा ठंड लग रही है, कहीं ट्रैवल नहीं किया जा रहा है इतना, बाइक में ज़्यादा ठंड है। गाड़ी से आएंगे फिर करेंगे कैंपिंग। मतलब भाई ने तो इतना फोर्स कर लिया मुझे रात, भाई दोनों ने, करण भाई दोनों ने फोर्स किया कि भाई रुक जाओ, कैंप करते चलते कल। पर कि नहीं भाई नहीं जाऊँगा भाई, बहुत ठंड लग रही है सच्ची में। कैंप इसमें ना बाइक में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और इस साइड का टेम्परेचर वैसे ही लो होता है,
इस वजह से इनकी कोई नहीं भाई। नेक्स्ट टाइम देखूँ भाई, मैंने उनसे खुद ही बोला था कि कैंप करेंगे भाई, कैंपिंग करेंगे कहीं पे, बट क्या करे भाई, नहीं हो रही हिम्मत। Into my feelings, afraid to go on this ride. I'm scared to crash inside. This time I might be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow. बाकी भाई पहुंच चुके हैं लखनपुर, और ठीक 10 बजे पहुंच गया था मैं। 10 बजने में 2 मिनट थे, अभी 10:30 बज रहे हैं। यहाँ पे भाई से सिम ली थी पेट्रोल पंप के बराबर में, तो यहाँ से सिम ली। अब वो वाली सिम ना मैंने ऑल इंडिया करा ली कि अब इंडिया में हर जगह चलेगी भाई, हर जगह, लद्दाख वगैरह सब जगह चलेगी भाई, स्पीति वगैरह हर जगह ऑल इंडिया करा ली भाई। 100 रुपये लगे ऑल इंडिया कराने के। अब रिचार्ज करो अपना चलाओ। अब मेरे पास 3 नंबर हो गए, 3 नंबर, 2 एक फ़ोन में, आईफोन में एक ही चलता तो एक ही कराया मैंने। ई सिम नहीं कराई हुई आईफोन में। अब यहाँ से चलते, आधे घंटे का रेस्ट हो गया। बाइक वाइक ये रही अपनी, है ना, यहीं से सिम ली थी, यहीं पे आके करा ली। पेट्रोल पंप के जस्ट बराबर में दुकान, और ये लखनपुर वाली रोड सीधी। और ये भाई से चेयर ले आया मैं अपनी, मैं भाई को चेयर दी थी कैंपिंग के लिए, पहले बहुत पहले जब लद्दाख गया था मैं, जब दी थी मैंने। अब ये मैं लेके आ गया फ़िलहाल तो, क्योंकि अपने को जाना है अभी कहीं कैंपिंग करने, तो इसलिए मैंने फिर ये ले ली उनसे। अब इसको बैग को टाइट कर लेते हैं, चलते हैं यहाँ से। तो भाई 160 किलोमीटर चलाई, 160 किलोमीटर 3 घंटे में कवर किया। सही हो गया। जब मैं गया था उस दिन मैंने कितने घंटे में करवा था, 4-5 घंटे में कवर किया था। यहाँ पर मैंने भाई 1 प्लेट अपनी मूंग की दाल की पकौड़ी वगैरह भी वो खा ली है। वो चाय नहीं पी, आज चाय नहीं पीते। अभी रास्ते में कॉफ़ी पियेंगे। अभी पेट्रोल भी डलाना है, मतलब है अभी 100 किलोमीटर चल जाएगी बाइक अभी तक तो है। और अभी ना बीच में ना पठानकोट के बाद ना पठानकोट से आगे ना एक वो पड़ता है हिमाचल का, कुछ हिमाचल स्टेट पड़ता है, कुछ पार्ट कुछ किलोमीटर का, तो वो वहाँ जाके डलेंगे पेट्रोल, सस्ता भी पड़ेगा और अपना 1 फुल टैंक में घर पहुँच जाएगी, बच भी जाएगा उससे। तो है 100 किलोमीटर का बच्चा। चेक पोस्ट लाइन अभी भी क्या चेकिंग चल रही है और बहुत लंबी चेकिंग है, बहुत ही लंबी। अगर आप गाड़ी से आ गए ना, पूरे जम्मू कश्मीर में इतनी चेकिंग है ना भाई, इतनी चेकिंग है, दुनिया भर की चेकिंग है भाई जम्मू कश्मीर। अब इस ब्रिज के बाद हम होंगे पठानकोट में, पंजाब पठानकोट में। लो भाई आगे यहाँ पे हम मुड़ना है, हमें लेफ्ट लो जी, दो मुड़ना है लेफ्ट 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 लेफ्ट। सीधे चले जाएंगे तो भाई अमृतसर चले जाएंगे, अमृतसर है ना, अमृतसर से भी जा सकते हैं हम, बट उधर से ना थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, घूम के जाना पड़ता है।
तो भाई 640 रुपये का 6 लीटर 80 6 लीटर पॉइंट 80 आया भाई पेट्रोल। टैंक हो गया फुल भाई। हिमाचल का है 94 है यहाँ पे। मतलब इतना सस्ता नहीं है जितना मनाली साइड सस्ता है ना। मनाली साइड ही भाई ये पेट्रोल पता कितने का होता, 90 रुपये के आसपास होता, 89 90 इतना होता। बट चलो कोई नहीं, सस्ता तो है ही। पंजाब में भाई 96 97 है। दिल्ली में भी इतना ही है। तो यहाँ से चलती है भाई 640 का पेट्रोल डलाया भाई ने। बाइक में भाई अपना नाम लिखा हुआ ना, अच्छा मतलब भाई ने पेट्रोल डालते ना यूट्यूब पे सर्च किया नाम और डाल के भाई सब्सक्राइब लाइक वीडियो करना शुरू कर दिया उसने पेट्रोल डालते। अगर भाई आप और गाइस याद रखना कि अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे हो और आपको जम्मू जाना है, कश्मीर जाना है, तो भाई आपको जलंधर से, अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे हो जलंधर से राइट लेना है। अगर आप सीधे निकल गए ना जलंधर से तो फिर भाई आपको बहुत लंबा पड़ेगा, मतलब कि 100-150 किलोमीटर फालतू पड़ जाएगा। अमृतसर, फिर अमृतसर हो क्या हो गए। ये देखो ये सामने बोर्ड है, सामने रोड आ गई भाई। यहाँ से मुझे लेना लेफ्ट। और यहाँ पे भाई याद रखना ये दिल्ली नहीं है ना यूपी है, मतलब ना ये हरियाणा। भाई यहाँ पे चेकिंग बहुत तगड़ी होती है। मेरा कटा है एक बार। भाई एक बार मेरा चालान कटा था यहाँ 2500 रुपये का। मतलब फिर तो मैंने ले दे के करने वाला काम कर लिया था। दिल्ली लेफ्ट, जलंधर सीधा, राइट हैंड पे जाएंगे तो अमृतसर। और यहाँ पे देखो यहीं पे रोक लिया था पुलिस वालों ने मुझे। मैं यहाँ से देखो ये खड़े पुलिस वाले दिखाऊं, ये देखो ये पुलिस वाले खड़े हैं ना, बस यहीं पे मुड़ते ही भाई मुझे यहाँ रोक लिया था। 2500 रुपये का चालान कटा था मेरा जलंधर। फिर मैंने ले दे के काम कर लिया था। मतलब मुझे याद नहीं कितना दिया था कितना लिया था भाई, क्या करा था। बट हाँ पर्ची कट चुकी थी, पर्ची कट गई थी। चालान अगर कहीं करवा रहे हो ना, ले दे के भी कर रहे हो तो छोटे चालान करवा लो, पर्ची कटा लो। मेरे जेड ब्लैक शीशे का चालान हुआ था भाई। मेरे गाड़ी का ब्लैक वाला पीछे वाला शीशा बैक साइड का जेड है वो, तो उसका चालान हुआ था मेरा। तो भाई याद रखना पंजाब में बहुत तगड़े तगड़े चालान है और 100% होते हैं भाई चालान। और वो जो शेड लगाते हैं ना, कर्टन्स लगाते हैं शीशे पे, भाई पंजाब में उसका भी चालान करते हैं। वैसे तो हर जगह ही है उसका चालान, बट वो पंजाब में तो पकड़ते ही पकड़ते हैं भाई। दिल्ली वगैरह में भी है वो तो इलीगल नहीं है भाई कर्टन्स लगाने भी। बट पंजाब में भाई ये चीज़ें नोटिस कर लेते हैं। एक चप्पल चला के बाइक गाड़ी चलाना, ये भी नोटिस कर लेते, चप्पल सैंडल वगैरह चला के। चलो तो ये चलो, अब यहाँ से अम्बाला रह जाता भाई 180 के आसपास किलोमीटर कुछ रह जाता, 180 किलोमीटर के आसपास रह जाता।
और शाम होने से पहले पहुंचना है, लगभग 1-1:30 बज रहा है, मतलब अंधेरा होने से पहले पहुंचना है, क्योंकि वो जो गांव वाला रास्ता है ना 3-4 गांव पार करके जाना है, तो वो रास्ता पार करना भाई शाम अंधेरा होने से पहले, क्योंकि गाँवों में से नहीं निकलना चाहिए अंधेरे में, कोई लूट पाट ले हमें। हमारे कैमरे वैमरे ले ले भाई। और भाई अभी धूप हो रही है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, धूप हो रही है ना, ठंड से बच रहा हूँ, पूरा अच्छे तरह से बचा पड़ा हूँ, वरना ठंड तो भाई अच्छी लग रही थी 3 दिन से, 3 या 4 दिन से भाई ठंड बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। धूप तो मिली नहीं रही थी, कल मिली थी धूप, कल मिली कि आज मिली, और भाई बहुत अच्छा फील हो रहा है, अब धूप मिली हुई है, मतलब धूप है सही है भाई। पंजाब पूरे धूप में कवर हो जाएगा, मतलब क्रॉस हो दूँ मैं, और फिर शाम तक फिर हरियाणा में शाम की ठंड लेंगे, शाम का मज़ा आज हम लेंगे भाई हरियाणा में। भाई अम्बाला रह गया लगभग यहाँ से 15-20 किलोमीटर, और अब स्टॉप लिया मैंने 190 किलोमीटर कंटिन्यूसली बाइक चलाई है, 190 कंटिन्यूस, और खाना भी कुछ नहीं खाया था, तो अभी मैं लेकर आया हूँ भाई सैंडविच, यहाँ पे वेज सैंडविच। यहाँ पे कोई जगह आई थी अम्बाला से पहले, ये तो इसको खाते हैं और खा के फिर चलते भाई, पानी वानी पीते अपना भाई। 190 किलोमीटर कंटिन्यूसली बाइक चलाई है, कुछ भी खाया पिया नहीं, पानी भी नहीं पिया, अब पीऊँगा पानी और खाऊँगा और फिर चलूँगा, फिर लगभग 150-200 किलोमीटर चल के, 150 किलोमीटर तो चल के फिर रुकेंगे। और भाई यहाँ पे ना ठंड है, लेकिन वो वाली ठंड और इस वाली ठंड में भाई बहुत मतलब महसूस ही नहीं हो रही। जिस हिसाब से मैंने वहाँ पे कपड़े पहने हुए थे, वहाँ पे ग्लव्स पहने हुए थे, सॉक्स पहनी हुई थी, मतलब हर जो कपड़े पहने थे ना, पजामी, गर्म इनियर वगैरह, भाई उस हिसाब से यहाँ ठंडी नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रही। जूतों में तो इतनी सी भी नहीं लग रही भाई यहाँ पे। वहाँ की ठंड भाई कुछ तो ठंड थी, वहाँ की सूखी ठंड थी, सूखी, बिल्कुल सूखी। और यहाँ की ठंड में हवा है तो भाई नहीं लग रही, यहाँ ठंड नहीं लग रही मुझे, आराम से चल रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है बिना। वहाँ की सूखी ठंड थी भाई, उस वहाँ की ठंड ने तो हिला डाला था, हिला। इसी वजह से कैंपिंग नहीं करी मैंने उनके साथ वरना हमारा कैंपिंग का प्लान था, और 2-3 दिन और एक्स्ट्रा लगते मुझे भी ना।
भाई नोएडा को देखते ऐसा लगता है जैसे किसी कंट्री में से अपने घर वापसी आ गए, अपने इंडिया वापसी आ गए। नोएडा को देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे दूसरी कंट्री में से अपने घर आ गए हो, इंडिया वापस आ गए हो भाई। फाइनली भाई मैं नोएडा पहुंच चुका हूँ। लगभग 9:30 या 9:45 बज रहे होंगे मुझे जहाँ तक कि अंदाजा है, क्योंकि 9 बजे जब मैं कहाँ पे था, हाँ मैं वजीराबाद था। 9 बजे मैंने टाइम देखा था, उससे आधा पौना घंटा हो गया। और अभी भाई नोएडा देख के देखो भाई कितना जगमगा रहा है, ऐसा लग रहा है इंडिया में घुस गए भाई, वापसी इंडिया आ गए। इंडिया भाई अपना घर है भाई, घर। और नोएडा अपना घर है मतलब, और इंडिया तो है ही भाई दिल में। बट इंडिया है ऐसा लगता है भाई नोएडा आके कि जैसे मैं दूसरी कंट्री में से आया हूँ, बहुत दिन से बाहर गया हुआ हूँ, ऐसे ही लगता है मुझे हमेशा जब भी एंटर करता हूँ मैं नोएडा। अब ये अपने चलते भाई घर जाके मम्मी पापा से मिलते भाई। भाई इसको चलाने का मज़ा अलग ही है भाई, इसका मज़ा अलग ही है चलाने का। इस BMW भाई BMW ही है। अभी स्प्लेंडर लेके ही निकल रहा था मैं, बट भाई आ गया तो उनकी भाई चलो बाहर ही रहने दे भाई, क्या ही निकालूँ उसे, वरना भाई इसका तो अलग ही मज़ा है यार, कसम से तगड़ा मज़ा भाई इसका, तगड़ा। तो हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है? तो भाई नहा धो के अपने रेडी हो गए अपने दुकान के लिए, चलते हैं भाई। और भाई एक दिन रेस्ट किया था, एक दिन व्लॉग नहीं करा मैंने, मतलब जिस दिन आया उससे अगले दिन मैंने पूरे दिन लेटा सोया तो नहीं, डाटा ट्रांसफ़र करा, मतलब मेमोरी कार्ड वगैरह खाली कर दी सब। और शाम के टाइम में गया था बस थोड़ा सा मार्केट ऐसे घूमने के लिए, क्योंकि पूरे दिन घर रुक गया था तो जाना पड़ता है। तो भाई अभी चल रहे हैं दुकान में। और गाइस बताओ कि व्लॉग कैसे लगे, सीरीज़ कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताओ भाई। फाइनली अपने एक ड्रीम राइड तो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट ड्रीम राइड देखते हैं कब करेंगे, शायद फैब के लास्ट में नेक्स्ट ड्रीम राइड अपनी स्टार्ट हो जाएगी हीरो स्प्लेंडर पे। तो ये पहले स्प्लेंडर को मॉडिफाई कराना है, मतलब फुल मॉडिफाई, टॉप बॉक्स वगैरह सब चीज़ लगवानी भाई। तो अभी चलते हैं भाई, सुबह के बज रहे हैं 11:30, 11:30 हो गए, दुकान पे चलते हैं। और भाई कमेंट करके बताओ कैसे लगे व्लॉग, लाइक शेयर ज़रूर करना। सीरीज़ एंड होगी भाई, ये व्लॉग एंड हो गया, लास्ट व्लॉग था। अपनी बाइक चली है तो भाई 42 किलोमीटर अपनी बाइक चल चुकी है अभी तक, है ना। चाबी उस दिन से इसी में लग रही है। ये अपनी गाड़ी BMW यहाँ पे खड़ी है भाई, अपनी BMW। और इसको वॉश वगैरह भी कराना भाई, धुलवाऊँगा, साफ़ कराऊँगा इसे, है ना, गंदी खड़ी है बहुत दिन से। अभी चलते हैं लेके इसको। और भाई 36,262 या 254 किलोमीटर पे हमने अपनी राइड स्टार्ट करी थी साउथ से, धनुषकोडी से। और अभी 42,000 चल चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट 6,000 चल चुकी है, 6,000। और 6,000 में 1,000 किलोमीटर कर लो, 5,000 किलोमीटर। तो 1,000 किलोमीटर में कुछ दिन जब घर रुका था तो भाई ने ऑफिस वगैरह करवा था, तो 1,000 किलोमीटर उसमें चला ली थी 10-15 दिन, है ना। तो 5,000 किलोमीटर मान लो, 5,000 किलोमीटर अपने मैंने राइड करी है। वैसे जो राइड थी मेरी साउथ टू नॉर्थ, वो थी भाई धनुषकोडी टू कश्मीर श्रीनगर तक, बस उसमें मेरी बाइक चली है लगभग 4,000 में 10-20 किलोमीटर रह गए थे कम। अगर घर तक वापसी आने तक देखेंगे तो भाई 5,000 प्लस चल गई। और कैसे लगे व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। बढ़िया लगी सीरीज़, आपको बढ़िया लगी, ड्रोन शॉट्स कैसे लगी। और भाई बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी परेशानियाँ आई, बारिश आई, बर्फ़ मिली, काफ़ी चीज़ मिली। तो इस व्लॉग को करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट ट्रैवल सीरीज़ में। और इस सीरीज़ को ही पेंड करते हैं। और टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डू वट एवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रैवल विद मदर फादर। मिलते हैं अच्छे से नई सुपर फ्रेश व्लॉग में, बाय बाय। और अभी घरों की दीवारों पर ध्यान मत देना, अभी काम चल ही रहा है, मकान में बहुत काम होता है भाई, बहुत टुक 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 छोटे कुछ ना कुछ काम चलता रहता है मकान में। तो इसलिए बीच बीच में आना भी पड़ता है मुझे, ज़्यादा लंबे दिन तक नहीं जा सकता कि मकान में काम चलता रहता, तो आना पड़ता। तो चलते भाई अपनी दुकान पे, है ना।